मूव देखे गए हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें अगर फोकस करना है तो हमें मेटल स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना है। और वीरू, इसका रीज़न ये है कि अगर आप शंघाई के इंडेक्स को देखते हो या तो आप हैंग सेंग को देखते हो मंथली चार्ट्स पे, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन बना है। और अभी उनका जस्ट एक ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस ब्रेकआउट, लेकिन इनमें और अच्छी रैली आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि एक काफ़ी बड़ा एक जो ओवरहैंग था मेटल स्टॉक्स के ऊपर, कि जो शंघाई, हैंग सेंग जैसे जो एशियन मार्केट्स के जो बड़े-बड़े इंडेक्सेस है, वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो उसका एक मुझे लगता है कि एक पुश मिलेगा। और जैसे भी राजेश जी ने बताया, जेएसपीएल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मुझे लगता है साथ ही साथ हमें स्टील अथॉरिटी और टाटा स्टील दोनों पे ध्यान रखना है, क्योंकि टाटा स्टील में गुंजाइश तो वैसे 400 रुपए तक की भी है, लेकिन आप पकड़ लीजिए कि एटलीस्ट 360-365 के लेवल्स ये दिखा सकता है। अभी 345 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, ये दोनों प्रीफर्ड बेट्स रहेंगे। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि चूंकि ओवरऑल फाइनेंशियल स्पेस में या बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं, और अगर आप इनके वीकली चार्ट्स को देखते हो तो वीकली बेसिस में भी अगर आप बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अगर आज की कंसीडर करते हो तो वो थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लोअर लेवल्स पे इनमें बाइंग जनरेट हो सकता है। तो अगर फोकस करना है तो बजाज फिनसर्व या इंश्योरेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उनमें वापस बाइंग हमें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। ठीक बात है। तो देखिए, ये कुछ और वीकली गेनर्स की बात हुई, लेकिन देखिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा जो सीएनबीसी आवाज ने खबर ब्रेक करी थी, वो केमिकल सेक्टर के लिए ब्रेक की थी कि वो एक पॉलिसी है जिसके ऊपर देखिए सरकार वीरू काम कर रही है, इंसेंटिवाइज करेगी सरकार और नई कैपेसिटी लगाने के लिए। और देखिए एसआरएफ एफएनओ वाला स्टॉक इस हफ्ते 7% की रैली के साथ देखिए जाकर बंद हुआ है। तो बहुत ही शानदार रैली इस हफ्ते एसआरएफ ने दिखाई है, बढ़िया बढ़त वहां पर देखने को मिली है। सेल की तो बात आपने करी है और रिलायंस की बात भी देखिए हमने करी है। एनआईआईटी टेक्नोलॉजीज और इसके ऊपर भी खूब बात हुई है। माइंडट्री, इसके ऊपर भी बात हुई है। बस माइंडट्री के ऊपर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, स्टॉक के ऊपर रखिएगा नजर, क्योंकि इनके प्रमोटर्स जो हैं वो अब एलएनटी हैं। और वीरू, चर्चा आप थोड़ी देर पहले जब माइंडट्री की बात कर रहे थे ना, तब भी मैं सोच रहा था ये बात बताऊं। अगर देखिए किसी एलएनटी की ग्रुप कंपनी के साथ कुछ विलय को लेकर अटकलें आगे और बढ़ती हैं, तो आप इस स्टॉक में एक अच्छी रैली देखेंगे। और यही कारण है इस हफ्ते ये शेयर 9% ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो आज की इस बात को याद रखिएगा कि जो रैली के पीछे का कारण है वो आपको पता होना चाहिए। माइंडट्री में ये एक कारण है, और आप सब जानते हैं कि माइंडट्री जो है वो स्वर्गीय वीजी सिद्धार्था साहब से ले लिया गया था और वो लिया गया था एलएनटी द्वारा। तो ये एक अटकल है जो मार्केट में चल रही है, इसीलिए देखिए माइंडट्री में अच्छी रैली देखने को मिली है इस पूरे हफ्ते। टाटा कंज्यूमर की बात हुई, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इससे हमने आज सुबह की भी शुरुआत की थी और इसने भी वीरू 8% की रैली दिखाई है इस हफ्ते। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो भागे हैं। ब्रिटानिया ने देखिए 5% की रैली इस हफ्ते दिखाई है। भेल के अलावा बीईएल ने भी अच्छा प्रदर्शन इस हफ्ते दिखाया। और मुझे याद है बीईएल जो है ये आपको श्रीकांत जी ने कई बार सुझाया और पिछले हफ्ते भी वो कहते रहे कि ये शेयर पैसा बनाकर देगा। श्रीकांत जी, बीईएल पर एक टारगेट बताइए आपका क्या है? अच्छा प्रदर्शन इस हफ्ते भी स्टॉक ने दिखाया है। बिल्कुल, इनफैक्ट इसके जो इमीडिएट टारगेट्स थे वो पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को देखते हो तो लॉन्ग टर्म चार्ट्स में तो इसने काफ़ी अच्छा एक रिवर्सल पैटर्न किया है। और उसके बेसिस पे मुझे लगता है कि 120 का एक इमीडिएट पड़ाव है कि जो आने वाले दिनों में दिखाई दे सकता है। जो भी करेक्शन आए उसे एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी आप यूटिलाइज कीजिए, और 120 से लेकर 125 के टारगेट्स ऑन द मिनिमम साइड हम पकड़ के चल सकते हैं। और अगर ये ओवरऑल स्पेस में अगर अच्छी तेजी बनती है, क्योंकि मार्केट में वैसे मोमेंटम बन रहा है, आज भी देखेंगे अगर आप तो बार मार्केट नीचे जा रहा है और वापस ऊपर आ रहा है, और वो भी ऊपर आ रहा है बिकॉज ऑफ आपके रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर जैसे काउंटर की वजह से आ रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि अच्छे स्टॉक्स में बाइंग आएगी, तो ये सेक्टर भी चलेगा। और 122 125 के बाद हेमंत जी मैं आपको बोलूंगा कि शायद ये स्टॉक आपको स्क्रीन पे एक बार 144 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो ये 144 का एक लेवल आ रहा है जो एक वेव के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, और अगर ये मुझे दिख रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि आने वाले कुछ महीनों में, इट विल टेक टाइम, ऐसा नहीं कि अभी के भी आ जाएगा, लेकिन ये स्टॉक 150 रुपए के लिए यानी कि 144 रुपए के लिए भी जा रहा है। चलिए, भगवान करे वो वेव जल्दी आ जाए, समंदर में नहीं, इस स्टॉक में।
आपकी स्क्रीन पे ट्रेड करता हुआ, ट्रेड एट 3 था। HUL 2230, वहां से भी कितना बड़ा मूव इसने दिया है आप देख लीजिए कि एग्जैक्टली जब हमने ट्रेड लिया था उस वक्त इसका फ्यूचर ट्रेड करा था हेमंत करीब 2226 पे, और उसके बाद ये लगभग स्विंग लगा के आया है 2233 तक का। तो HUL डे हाई पे, और रिलायंस को देखिए टिक बाय टिक चार्ट पे अभी फिर एक टिक के साथ डे हाई पर आ गया है। माइंड ट्री पे अगर आप देखें कुछ फैक्ट्स हेमंत ने शेयर किए अभी, और उसके बाद एक और स्पाइक, और ये करीब करीब 1015 का जोन छू के आया है। तो आज बाजार स्ट्रेंथ को बाय करने के मूड में है। जो स्ट्रेंथ है तो है। हमने एक और स्टॉक डिस्कस किया था कि कंडीशनल बेसिस पे कि हाँ इसे आप बाय कर सकते हैं, कोलगेट पामोलिव वो डे हाई पर, और नेस्ले एग्जैक्टली उसके बाद हमने डिस्कस किया था। और अब नेस्ले एग्जैक्टली 17,000 के लेवल के नजदीक आ रहा है। तो FMCG डोमिनेट करता हुआ आज के इस सेशन के अंतिम भाग को, जहां पे बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े से बैकफुट पे थे। अच्छा, एक ट्रेड और जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि हमने वीकली गिनर में देखा था कि मेटल्स में एक्यूट स्ट्रेंथ थी। याद रखिए हिंडाल्को कल के क्लोजिंग कल के एग्जैक्टली हाई को किस करता हुआ, और ये एक बहुत शानदार पैटर्न्स के साथ नेक्स्ट वीक में जंप करेगा। श्रीकांत, आई थिंक इस पे आउटलुक लेना जरूरी है। 200 डेमा के ऊपर कल कंफर्मेशन था, क्लोजिंग आई, और आज एग्जैक्टली कल के हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। क्या प्रोजेक्शन है आपके हायर लेवल्स पे इस स्टॉक में? वीरू, मेरे स्टॉक का नाम मिस किया है, कुछ वॉइस ड्रॉप हो गया था। हिंडाल्को डेलो से शानदार रिकवरी। बिल्कुल, अरे वीरू बिल्कुल, हिंडाल्को की बात कर रहा हूं, डेलो। हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट इसके जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है, और इनफैक्ट इसने क्या किया है कि इसमें एक सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जैसा फॉर्मेशन बना था, और उस डिस्ट्रीब्यूशन को उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ऐसे स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से रैली करते हैं, और ये काफ़ी कंफर्टेबली 160 रुपए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 दिनों से। तो मुझे लगता है कि कम से कम ये 170 रुपए के लेवल्स को छू सकता है। और अगर कुछ अच्छे मार्केट्स को अगर हम देखेंगे, या तो जैसे हम मेटल्स में ज़्यादा अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो शायद ये स्टॉक एक बार 183 के लेवल्स को भी छू सकता है। लेकिन कम से कम 170 के टारगेट्स के लिए हम लॉन्ग लेके जा सकते हैं। हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है यहाँ पे 161 का। ठीक बात है। तो देखिए बहुत सारे वीकली गेनर्स की बात हुई, और एस्कॉर्ट्स, इसको कैसे भूल सकते हैं। इस शेयर ने भी देखिए बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है। M&M, एस्कॉर्ट्स ये इस हफ्ते के सितारे रहे हैं। इवन M&M फाइनेंशियल्स ने भी 11-12% के रिटर्न्स दिए। तो रूरल सेक्टर की थीम जो है वो कंटिन्यू हो रही है। और वैसे भी वीरू, आप याद करिए इस सीरीज का नाम हमने मॉनसून 2.0 दिया था, तो मॉनसून से जुड़े हुए स्टॉक्स को तो देखिए चलना ही है। आज भी जाते जाते एस्कॉर्ट्स दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इन 3 शेयरों पर राजेश पालविया जी, आपकी राय, और ये कैसा बिहेव कर सकते हैं आगे आने वाले हफ्ते के लिए, और मार्केट पर अपने क्लोजिंग रिमार्क्स भी दीजिए। अब 4 मिनट बचे हैं भारतीय बाजार बंद होने के लिए। आज करीब 130 अंक नीचे जाकर हम समाप्ति दे रहे हैं। बैंक निफ्टी ने थोड़ा मूड खराब किया है।